नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आप सभी से बात कर रहा हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको रियल स्टैटिस्टिक्स दूं तो अप्रैल के मंथ में सिर्फ एक महीने में हम लोगों ने वेबिनार्स के थ्रू, लाइव स्ट्रीमिंग्स के थ्रू करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को एड्रेस किया। और उनमें से कई लोगों का सवाल था, सर ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है? सर ये लॉकडाउन के बाद हम क्या तैयारी करें? इमीडिएट लॉकडाउन के पहले क्या तैयारी करें? सर ये लॉकडाउन हमें पैनिक कर रहा है। सर ये पता नहीं क्या होगा। सर हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? हमारी लाइफ में क्या होगा? हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी? ऐसे बहुत सारे पैनिक क्वेश्चंस लोगों के हैं दोस्तों। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पैनिक दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब एकदम से बिजनेस के सारे प्लान्स बिल्कुल धरे के धरे रह जाएं, जब एकदम से बहुत सारे लंबे समय तक घर बैठना पड़े, जब पूरे देश का या पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए, जहां हम $5 ट्रिलियन जाने की बात कर रहे थे वहां हम घट के वापस से 1.5 ट्रिलियन पे आ जाएं, तो ये सारी चिंताएं स्वाभाविक है। बट लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जो हो रहा है फ्यूचर में आप खुद इसे अप्रिशिएट करेंगे, इतना सिर्फ विश्वास रखिए। अभी इस समय प्रेजेंट में आपको डेफिनेटली लग रहा है बहुत डर, ये आपको नए बदलाव की तरफ ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। दुनिया बहुत अलग तरह से बदलने वाली है। आज हो सकता है आप फोर्सफुली इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्सफुली जूम वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं, जो कि आपको आदत नहीं है। पर दोस्तों, ये सब चीजें नॉर्मल होगी और ये चीजें आपको जिंदगी में बहुत बेनिफिट देगी। ऑलराइट, इतना मेरा यकीन मानिए। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। पहले मैं सर्वेस पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने मत दिए हैं। तो 4 तरह से इकोनॉमी ग्रो हो सकती है या 4 तरह से इकोनॉमी का हाल हो सकता है। पहला है वी शेप हाल। कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जिस तेजी से इकोनॉमी डाउन गई है उसी तेजी से ये अप हो जाएगी। जैसे गुलेल को खींचते हैं हम, तो जितना पीछे खींचते हैं उसी तेजी से वो आगे जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इकोनॉमी एट ऑल, कि इकोनॉमी अपने आप अच्छी हो जाएगी टाइम के साथ साथ। और जैसे ही इकोनॉमी वापस से खुलेगी, लोग वापस से मार्केट्स में जाएंगे, लोग अब गति बढ़ाएंगे। गति से उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे क्योंकि उनको जल्दी जल्दी रेवेन्यू लाना है। तो जो लोग 7-8 घंटे काम करने की आदत थी वो शायद 12 घंटे 15 घंटे काम करेंगे। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जिस तेजी से ये नीचे गई उसी तेजी से ये ऊपर जाएगी। ये एक तरह के इकोनॉमिस्ट का मत है। ऑलराइट, लेकिन दूसरी तरह के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये यू शेप में ऊपर जाएगी, यानी कि ये जब नीचे आई है, बहुत नीचे जा चुकी है, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा काफी टाइम तक ये धीरे 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 एक लेवल पे रहेगी और फिर धीरे 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 ऊपर जाएगी। यानी कि अगले 3 से 6 क्वार्टर आपके लिए थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ये स्लो ग्रो करेगी एंड काफी टाइम तक ये पैरेलल रह सकती है, काफी टाइम तक ये नीचे रह सकती है और फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ये दूसरा मत है, यानी कि लोग थोड़े से डरे हुए रहेंगे। लॉकडाउन के बाद एकदम से अपना खर्चा नहीं करेंगे, एकदम से लोग मार्केट में नहीं जाएंगे, एकदम से लोग हैवी प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, एकदम से लोग हैवी डिलीवरी शुरू नहीं करेंगे। लोग थोड़ा, जब धीरे धीरे लोगों का डर खुलेगा तब धीरे धीरे वो अपने सारे नॉर्मल रूटीन्स में आएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ऑलराइट, जैसा कि 2008 से लेके 2011 तक का जो रिसेशन था उसमें हुआ। ओके, ये यू शेप मॉडल है। तीसरा है डब्ल्यू शेप मॉडल। डब्ल्यू शेप मॉडल है कि अब काफी टाइम तक लोग एकदम तेजी से ये नीचे जा चुकी है, लेकिन जब ये खुलेगा तो एकदम से वापस से थोड़ा सा स्पाइक आएगा और फिर वापस से जब लोगों के पास थोड़ा पैसे वैसे का प्रॉब्लम आएगा तो फिर से ये नीचे जाएगी और फिर धीरे 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 वापस से ऊपर उठेगी। तो ये डब्ल्यू शेप मॉडल है। अगर डब्ल्यू शेप मॉडल है तो उसमें हो सकता है करीब 3 से 4 साल लग जाए हमें समझने में कि नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आप जल्दी से परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, जल्दी से आप अपना प्रोडक्शन वगैरह ऊपर ले जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने बहुत काम किया, थोड़ा सा स्पाइक दिखा, लेकिन बिकॉज ये डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसके कारण पैसा खत्म होगा, रिसोर्सेज की कमी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, तो वापस से नीचे आएगी एंड देन धीरे 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 ये ऊपर जाएगी बाद में। क्योंकि अल्टीमेटली तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी जाएगी। सारी सरकारें काम कर रही है, सारे देश काम कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी, सारे बिजनेसमैन, सारे व्यापारी, सभी लोग इसे बढ़ाने में लगे हैं। तो डेफिनेटली जब कलेक्टिव इंटेंशन होता है किसी चीज को बढ़ाने का तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी। एंड चौथा मॉडल है, वो है सबसे चिंताजनक मॉडल। वो है कि इकोनॉमी अब नीचे चली गई, अब इसको वापस से उठने में हो सकता है 10, 20, 25, 50 साल लग जाए। इसको कहते हैं एल मॉडल, दैट एक बार नीचे गई अब ये काफी लंबे समय तक नीचे ही रहे, नीचे ही रहे, नीचे ही रहे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल। दैट्स द मोस्ट डेंजरस मॉडल। ऑलराइट,
सो इकोनॉमिस्ट के अलग अलग मत हैं। वी शेप में एकदम से ऊपर जा सकती है, या यू शेप में धीरे धीरे ऊपर जाएगी, या फिर डब्ल्यू शेप में कि ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर वापस से ऊपर जाएगी, या फिर एल शेप में कि एक बार नीचे आ गई काफी लंबे समय तक ऐसे ही रहेगी। दोस्तों मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है। मुझे नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में वी शेप में जाएगी या डब्ल्यू में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनमें ही एक मत नहीं है, तो मैं कौन होता हूं इस चीजों के बारे में मत देने वाला। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, आपको तैयारी रखनी है। आपको तैयारी 2 मॉडल के हिसाब से करनी है। ऊपर तो जाएगी जाएगी, आपको तैयारी करनी है एल शेप के हिसाब से या यू शेप के हिसाब से कम से कम। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी का क्या होगा ये तो आप और मैं समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें तैयारी रखनी है। और हमें तैयारी करनी है किस हिसाब से? तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मतलब आपको और मुझे मिनिमम एल के हिसाब से तैयारी रखनी है। ऑलराइट, तैयारी रखने का मतलब यह नहीं है कि हम पैसिमिस्ट सोच रहे हैं। पैसिमिस्ट सोचना नहीं दोस्तों। जो आदमी प्रिपेयर करता है वर्स्ट के लिए और हर रोज अपना बेस्ट देता है, वो ग्रो करता है वी के थ्रू या यू के द्वारा या फिर डब्ल्यू के थ्रू। ओके, वो इन तीनों मॉडल्स में से किसी, लेकिन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बिकॉज व्हाट इफ द वर्स्ट हैपेंस। जब आप टिके रहेंगे, वर्स्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे और बेस्ट अपना देते रहेंगे, सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली जंप अप। एम आई राइट? सो प्रिपरेशन आपकी एल मॉडल के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसे को संभालना पड़ेगा। वापस से हमारी वो आदतें जो हमारे बुजुर्गों की थी, जैसे रिसाइकल, रीयूज या रिड्यूस, ये तीनों आर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइकल कीजिए, यानी कि जो चीजें बार बार इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि पानी आपने इस्तेमाल किया है तो उसे पौधों में डाला जा सकता है। नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया है उसे पौधों में डाला जा सकता है, दैट इज रिसाइकलिंग, राइट? ऐसे ही रिड्यूसिंग, जो चीजें बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको रिड्यूस कर दीजिए। जैसे कि आप अननेसेसरीली 4 चाय पीने की आदत डाल रहे हैं और उससे आपकी बॉडी को नुकसान है, आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक जा रहा है। कैन यू रिड्यूस दैट? आप कहेंगे सर अब चाय भी छुड़वाओगे क्या? मैं कह रहा हूं दोस्तों रिड्यूस, ये एक उदाहरण है। आपको जो छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो आपके ऊपर है। रिड्यूस इट दोस्तों। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो कौन कौन से खर्चे आप रिड्यूस कर सकते हैं? कौन कौन से चीजें अनवांटेड है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए? जैसे कि आपने अनवांटेड इंटीरियर करवा रखा है, अनवांटेड आपने बहुत सारा स्पेस ले रखा है। जो चीजें रिड्यूस कर सकते हैं उनको रिड्यूस कीजिए दोस्तों। और तीसरा है रीयूज दोस्तों। आपने प्रिंटर के पेपर्स लिए, आपने बार बार प्रिंट आउट निकाले, किसी चीज के लिए आपने प्रिंट आउट निकाला, अब वो पेपर किसी काम का नहीं है क्योंकि आपने वो प्रिंट आउट थोड़ी देर के लिए, आपको शायद इसी महीने काम आने वाला था। आप उसको दूसरी तरफ से यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग सम नोट्स या रीप्रिंटिंग करने के लिए, कुछ रफ नोट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए, या जब तक आपको जरूरत नहीं है उसको आपको रिड्यूस कर देना है। ऑलराइट, जब तक जरूरत नहीं है तब तक प्रिंट आउट ही नहीं लेना है। लेकिन ले लिया है तो क्या सेम पेपर को आप बार बार यूज कर सकते हो? आप डायरीज यूज कर रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा में अपने ऑफिस में यूज करते हैं और फेंक देते हैं। कई बार मैंने देखा है ऑफिस वाले पेंसिल्स के देते हैं और एक बार लिखने के बाद वो पेंसिल्स थ्रो कर देते हैं या तोड़ देते हैं या टूट जाती है। मैं कहता हूं दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी फ्यूचर में जाके। सो बुजुर्गों ने जो कहा उनको वापस से हमें रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो शायद बड़े बड़े काम हो सकेंगे। आप कहेंगे सर हमारा तो लाखों का खर्चा है, लेकिन ये छोटे छोटे चीजें करके कितना क्या हो पाएगा? दोस्तों अंडरस्टैंड दिस, छोटी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण की है। जब छोटी चीजों के अंदर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़ी चीजों में फोकस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम से आप बड़ी चीजों में फोकस कर नहीं पाएंगे। तीसरी दोस्तों, लॉकडाउन में मैं आपको कहूंगा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, क्योंकि ये लोग ही हैं जो आपकी मुसीबत में आपके काम आएंगे। ऑलराइट, तो मैं जानता हूं कि आप के बहुत सारे खर्चे होंगे। अगर आप फैक्ट्री मालिक हैं, बिजनेस मालिक हैं, तो आपके बहुत सारे खर्चे होंगे और आप अनवांटेड स्टाफ को निकालना चाहते होंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि बेयर मिनिमम सैलरी अगर दे सकते हैं और आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज लोगों का घर चलना बंद हो जाएगा। तो उनको सपोर्ट करने में कमी ना रखें, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। इतना मैं आपको कह सकता हूं, जो आप दोगे वो बार बार आएगा, जो आप दोगे वो बार बार आएगा। तीसरी चीज दोस्तों, सीखने में दिमाग लगाएं, क्योंकि जब आप माइंड सीखता है तो बहुत नए नए आइडियाज लाता है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपने देखा होगा। तो जो माइंड सीखता है वही आविष्कार कर सकता है। ऑलराइट, आवश्यकता तो अब हमें है कि कम पैसों में या अपनी लाइफ को नॉर्मल मेयर मिनिमम बेसिक्स में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है।
तो आप देखिए कि दुनिया को क्या आवश्यकता है और आपको क्या आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप देखेंगे कि आप लॉकडाउन जैसी कई सारी प्रॉब्लम से निकलते जाएंगे। कंपनीज बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं जब इस तरह की सिचुएशंस होती है, तो क्रिएटिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, मेडिटेशन करें, शांत रहें, रिश्तों में इन्वेस्ट करें, एंड एक ही चीज़ कहूँगा, अपने आप को तंदुरुस्त करें, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको 18 घंटे पर डे काम करना पड़े। हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको 15 घंटे पर डे काम करना पड़े, और जिसकी बॉडी फिट रहेगी वो ही इंसान 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी शायद 2 बहुत ही बढ़िया मॉडल वैसे उनको पता होंगे। अमेरिका ने अपनी पूरी इकोनॉमी का 10%, उनकी इकोनॉमी है करीब $22 ट्रिलियन, तो $22 ट्रिलियन का 10%, $2.2 ट्रिलियन उन्होंने निकाला और उस पूरे पैसे को लगा दिया पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने में। उस पैसे का भी उन्होंने काफी बिलियन डॉलर्स, लाइक $650 बिलियन के आसपास का पैसा उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर्स को लोन दिया है, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर्स अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज टाइम पे कर सके और पूरी इकोनॉमी का पूरा राउंड या सर्कल चल सके। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज दोस्तों, जर्मनी ने एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल निकाला है जो कि बहुत सारे देशों को पसंद आ रहा है, और जर्मनी भी काफी टाइम से इस मॉडल को इस्तेमाल कर रही है। इट इज कॉल्ड कुर्ज़रबेट मॉडल। कुर्ज़रबेट मॉडल। व्हाट इज कुर्ज़रबेट मॉडल? ओके, कुर्ज़रबेट मॉडल का मतलब है, जर्मनी ने अपने उद्योगपतियों को कहा है कि आप लोग अपने वर्कर्स से 50% काम करवाइए। 50% काम करवाते समय उनको 50% ही आप पगार दीजिए, और 50% जो बाकी की पगार है वो गवर्नमेंट देगी। ऑलराइट, सो दिस मॉडल इज वर्किंग। इससे क्या है कि उद्योगपतियों में भी पूरा लोड नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट भी पूरा लोड नहीं ले रही है। दोनों मिलके इस चीज को, अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है ये, इनको संभाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी स्थिर रहे तो ही अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। क्योंकि ये इनका मेंटल स्थिरता जरूरी है, इनकी फाइनेंशियल स्थिरता जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग स्थिर नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, एनीवेज, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज डूइंग टू मेनी थिंग्स, एंड इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ये भी करेगी तो बहुत लाभ होगा, सबको जल्दी फायदा हो सकता है, जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस से समराइज करूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आलसी बिल्कुल मत होइए, जल्दी उठिए, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड एट द सेम टाइम दोस्तों अपने माइंड को तरोताजा रखिए। अपने माइंड को तरोताजा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए। रोज सुबह उठ के जैसे आप ऑफिस जाते थे और तैयार होते थे, वैसे ही तैयार हो जाइए और दिन भर फोकस्ड रहिए। दिन भर फोकस्ड होकर सीखने के ऊपर दिमाग लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन या आपको आपके डिजिटल स्किल्स या आपको कोचिंग या ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी चीजें सीखनी है और हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे कुछ कोर्सेज के फ्री वेबिनार्स के लिंक्स वहां दिए हुए हैं। आप हमारे फ्री वेबिनार्स में हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीजें फ्री में घर बैठे सीख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में। यूट्यूब वीडियोस की थोड़ी सी लिमिट है, सो व्हाई डोंट यू जस्ट रजिस्टर फॉर आवर फ्री वेबिनार्स टुडे इटसेल्फ, ताकि हम थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी में कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि लॉकडाउन के बाद उनको अपनी जिंदगी में क्या करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।